दिसंबर को हल्द्वानी आएंगे पीएम मोदी। 17,500 करोड़ की देंगे सौगात। रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी तेज। हरिद्वार में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी सुमित तिवारी ने समर्थकों के साथ ग्रहण की सपा की सदस्यता। महानगर अध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। यूपी के सभी जिलों के डीएम एसएसपी के साथ हुई बैठक। आगामी चुनावों को लेकर हुआ मंथन। दिल्ली में नए नियमों के लागू होने के बाद मेट्रो स्टेशन पर लगी लंबी लाइनें। मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने के लिए लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार। कुछ जगह भीड़ को काबू करने में नाकाम दिखा मेट्रो प्रशासन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और खबर उत्तराखंड के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की लागत वाली योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वो करीब 3,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। शिलान्यास और लोकार्पण के बाद पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले पीएम का 24 दिसंबर का कार्यक्रम बना, लेकिन इसे आगे के लिए टाल दिया गया और अब 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री का हल्द्वानी दौरा होगा और जो कि अब फाइनल हो चुका है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी हल्द्वानी में जिन 17,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कई सड़कें, उधम सिंह नगर जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सैटेलाइट सेंटर, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज, भारतमाला सड़क परियोजना की कुछ सड़कें, हल्द्वानी रिंग रोड आदि शामिल हैं। और इसके अलावा लोकार्पण की जाने वाली परियोजनाओं में नगीना काशीपुर राजमार्ग, नमामि गंगे के तहत नैनीताल में हुए कार्य, पिथौरागढ़ जिले में 2 हाइडल प्रोजेक्ट और ऑल वेदर रोड परियोजना की कुमाऊं से संबंधित सड़कें मुख्य हैं। जब से ये सरकार बनी है तब से उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का हो, रेल का हो, हम हर क्षेत्र में भारत सरकार हमें मदद कर रही है और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेट की भी जो योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने जिस तरह गढ़वाल में भी जब वो आए थे 4 तारीख को, तो उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। उसी तरह कल उनका जो कुमाऊं का दौरा है, कुमाऊं को भी बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी देंगे। हमारे एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है उसका शिलान्यास होगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यमकेश्वर विधायिका रितु खंडूरी ने लक्ष्मण झूला, राम झूला और स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में विजय संकल्प यात्रा निकाली। विजय संकल्प यात्रा में विधायक बलराज पासी, पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत और शौर्य डोभाल सहित भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गली मोहल्लों से होती हुई संकल्प यात्रा जब गुजर रही थी तो लोगों ने फूलों की वर्षा की। गंगा चौक स्थित आस्था पथ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत और विधायक बलराज पासी ने रितु खंडूरी की जमकर तारीफ की और इस दौरान विधायक बलराज पासी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सिर्फ उन्हें हम लोग सरकार बनाएंगे, 60 पार करेंगे और यमकेश्वर विधानसभा निश्चित है कि फिर पुनः विजय हासिल करेंगे। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह विकास हुआ है प्रदेश का, मोदी जी ने चौमुखी विकास किया है। ऑल वेदर और भारतमाला रोड, रेलवे कनेक्टिविटी, 4 धाम जो जोड़ने का काम किया, हर घर को नल को। और इस विधानसभा के अंदर जिस तरह विधायक ने विकास कार्य किए वो सबके सामने इतिहास में पहली बार इतनी सड़कें हेलो सभी का। तो मैं सोचता कभी यदि इतना तेजी से पहले काम होता तो हर गांव कनेक्टिविटी से जुड़ा होता, लेकिन ये किसी ने किया नहीं। तो किया है तो इन 5 सालों के अंदर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक
एम्प्लॉइज यूनियन के 22वें वार्षिकोत्सव में भाग लिया और इस मौके पर डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विद्युत कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बारे में कहा है कि विद्युत कर्मचारियों की 2 को छोड़कर सभी मांगे मान ली गई हैं और शेष 2 को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर एक बार फिर जुबानी वार करते हुए कहा कि हरीश रावत की जुबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देहरादून से तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। कोई काम ऐसा है जो कि एक मेडिकल कॉलेज 10,000 लोगों को रोजगार देता है प्रत्यक्ष रूप से। 150 बच्चे या 100 बच्चे MBBS करेंगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, हॉस्पिटल में इलाज होता है और रोजगार भी मिलता है 10,000। इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज के हमेशा पक्षधर होता हूँ। इस समय देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने सुबोध उनियाल के बयान को लेकर प्रेस वार्ता की और सुबोध उनियाल के बयान को लेकर धामी सरकार को घेरा। नवीन पिरशाली ने कहा कि सुबोध उनियाल ने एक कार्यक्रम में उत्तराखंड की जनता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसकी आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है। तो धामी सरकार को मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, ये नवीन पिरशाली की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही जनता के लिए इस तरह के अपशब्द बर्दाश्त नहीं है, ये नवीन पिरशाली ने कहा और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सीएम धामी अपने मंत्री के बयान पर जवाब दें। के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने कल उत्तराखंड की जनता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो कतई सुनने लायक नहीं है, जिसको सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और आज उनके उस बयान के विरोध में पूरे 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन करती है। सुबोध उनियाल को माफी मांगनी चाहिए। सुबोध उनियाल जैसे मंत्री को यह समझना चाहिए कि जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, जो ड्राइवर आपको मिले हैं, जो कर्मचारी आपको मिले हैं, वो सब जनता के पैसे से हैं। आप करो तो सम्मान और अधिकार से आपका हक है, और जब जनता की बात हो तो ये मुफ्तखोरी या हरामखोरी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले मंत्री को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे मंत्री को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मंत्रियों के जो जहरीले सांप हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में जो नेता दल बदल अवसरवादी हैं और सत्ता का स्वाद भोगने वाले हैं, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे विधायकों को जनता इस बार जरूर मजा चखाएगी और इसका जवाब जनता देगी और इन जहरीले सांपों का दांत जनता जरूर उखाड़ेगी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। दरअसल त्रिवेंद्र रावत के देवस्थानम बोर्ड पर बयान को लेकर पलटवार करते हुए उमा सिसोदिया ने कहा कि एक प्रोग्राम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सही बताया है। धामी सरकार को आम आदमी पार्टी के दबाव में आकर ही देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लेना पड़ा। भाजपा का इस तरह का बयान हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पंडा पुरोहित समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी कहने वाली बीजेपी के नाकाम और नाकारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर हम हिंदुओं की भावनाओं पर, देवस्थानम बोर्ड के पंडा पुरोहितों की भावनाओं पर लगातार कुठाराघात करते हैं। बार बार वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देवस्थानम बोर्ड जो उन्होंने बनाया था वो फैसला सही था, जबकि पूरे समाज, पूरे हिंदू समाज, पूरे पंडा पुरोहित समाज और आम आदमी पार्टी के प्रचंड दबाव की वजह से बीजेपी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट का जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा। त्रिवेंद्र रावत जी, आप ऑलरेडी अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और अगर यही चलता रहा बीजेपी में और इसी तरह से आप हिंदुओं की और हमारे पंडा पुरोहितों की भावनाओं पर कुठाराघात करते रहे तो 2022 में आप लोगों को अपनी सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपको चेतावनी है कि इस मुद्दे पर अगर आप ऐसे ही बयानबाजी करते रहे तो पूरा हिंदू समाज आपके खिलाफ एकजुट होकर वोट करेगा। हरिद्वार में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस विधानसभा प्रभारी सुमित तिवारी ने अपने 2 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसमें सुमित तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष ने महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सुमित तिवारी ने कहा कि वो 1 दशक से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय राजनीति में थे और
लेकिन पार्टी की विचारधारा से आहत थे और उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से उन्होंने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर सपा की सरकार बनेगी और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर अपना दमखम समाजवादी पार्टी दिखाएगी। हमारे तमाम ऐसे सैकड़ों युवा साथी अभी कांग्रेस के अंदर हैं जो बहुत योग्य हैं, मगर उनको उनके हिसाब से सम्मान नहीं मिल पा रहा है और चापलूसों का बोलबाला है। आप देख सकते हैं हरिद्वार कांग्रेस विगत 5-7 वर्षों से खन्ना नगर और वेद मंदिर में गिरवी रखी हुई है। हम उसका कांग्रेस में रह के भी विरोध करते आ रहे हैं कि भाई संगठन है कहाँ, जो काम होने चाहिए धरातल पे लोगों की आवाज उठानी चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई भी भाजपा नेता के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो इसी को देखते हुए हमने अपने सभी साथियों से, अपने वरिष्ठों से बात रखी, उनसे विचार विमर्श किया और उसके आगे जो हमें नया काम करने के लिए लगा के शहर को कम से कम भाजपा से जो त्रस्त हैं उसे बचाना चाहिए, तो एकमात्र समाजवादी का विकल्प हमारे सामने था। देखिए, आज समाजवादी पार्टी परिवार हरिद्वार में बढ़ रहा है और उसी कड़ी में हमारे कांग्रेस के 1 दशक से ज़्यादा विभिन्न पदों पर सेवा करते हुए युवा नेता सुमित तिवारी समाजवादी पार्टी परिवार के आज एक अंग हो गए और इनको हमारे इसके पूर्व जो लौ दत्ता यहाँ महानगर अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में भेज करके सुमित तिवारी को हरिद्वार का महानगर अध्यक्ष नामित किया गया है। बेसिकली हमारा अभियान इस वजह से चल रहा है कि उत्तराखंड को 20 वर्ष हो गए बने हुए, 21 वर्ष होने वाले हैं और इस राज्य को लेकर के जिन मुद्दों को लेकर के विकास होगा, रोजगार मिलेगा, ये सब पीछे चले गए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही, आइडिया के दम पर आओ
नया इतिहास लिख देंगे, बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि से 30 सोलर लाइटें और मार्कम ग्रांट के बुल्लावाला और साथ ही झबरावाला में लगवाई है ये लाइटें। और ग्रामवासियों ने सोलर लाइट लगवाने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक और क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल का आभार जताया है। राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि इससे पहले भी सांसद डॉक्टर निशंक ने बुलावाला क्षेत्र को 75 सोलर लाइटें दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जो 75 सोलर पैनल लाइटें हमें पूर्व में भी दी गई थी। और ये निशंक जी ने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि जहाँ जहाँ अंधेरा था सड़कों पे भी वहाँ लाइटें लगा दी गई। उसमें आने जाने में लोगों को फायदा हुआ अंधेरे में। और 60 उत्तराखंड शिक्षा महकमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। आर मीनाक्षी सुंदरम को एक बार फिर से शिक्षक सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीनाक्षी सुंदरम लंबे समय से शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और हाल में ही उन्हें और शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 30 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत सितारगंज दौरे पर रहेंगे, जहां वो जिला पंचायत की ओर से बनाए जा रहे किसान शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता सुरेश गंगवार ने समर्थकों के साथ पहुंचकर शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वो किसानों के नाम से बनाए जा रहे 1 किलोमीटर रोड का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता सुरेश गंगवार ने बताया कि इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत लालपुर में शहीद हुए सुखचैन सिंह खालसा के नाम से बन रही रोड और मुख्य द्वार का भी उद्घाटन करेंगे। कानूनों के विरुद्ध हमारे बहुत सारे किसान आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी और चढ़ूनी जी के नेतृत्व में और भी जो हमारे किसान नेता उनके नेतृत्व में बॉर्डरों पे बैठे थे, उसमें 714 किसानों द्वारा किसानों की वहाँ शहादत हुई और 2 किसान दुर्घटना में भी शहीद हुए। टोटल 716 किसान शहीद हुए। उनकी स्मृति में, उनकी याद में उनको हमेशा याद किया जाए। ऐसे में जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा यहाँ बरी गुरु नानक फार्म में एक ऐतिहासिक शहीद स्थल हम बना दिया है, जिसका उद्घाटन माननीय आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी द्वारा परसों 30 तारीख को किया जाना है। किसान यूनियन चढ़ूनी से जिलाध्यक्ष आपसे आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पिछले समय हमारे किसान 1 साल से ज़्यादा का समय बॉर्डरों पे बिताया। इसमें हमारे कम से कम 714 किसान शहीद भी हुए। उनकी याद में गुरु नानक बरी फार्म में सड़कों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे गेट का निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि 30 तारीख को परसों हमारे किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी पूरे जिले के किसानों से, गरीब मजदूर वर्ग के किसानों से सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 10 बजे बरी गुरु नानक फार्म में पहुँचें और उनके विचारों को सुने।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आज धारचूला जायकोट क्षेत्र में आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। दरअसल जिला मुख्यालय से 180 किलोमीटर दूर धारचूला जायकोट के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में 1 महीने के अंदर दूसरी बार वो आ चुके हैं और धारचूला जयकोट के लिए 12 किलोमीटर की सड़क का काम किया जाना था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। 9 महीने पहले आई आपदा से जयकोट सड़क बंद पड़ी हुई है और अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं किया गया है। अगर जल्द ही सड़क नहीं खोली गई तो सभी ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 80 किलोमीटर दूर ग्राम सभा जयकोट तहसील धारचूला से आज हम लोग महीने में ये दूसरी बार हमारा जिला मुख्यालय में हम यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले जो हमारी समस्या थी 9 तारीख को वो थी कि जो एक 12 किलोमीटर की सड़क कटनी थी ग्राम सभा जयकोट के लिए, तो वो सड़क जो है अभी तक कट के पूरी नहीं हुई है और पिछले 9 माह जो वहाँ आपदा आई थी उस आपदा के दौरान से अभी तक वो सड़क बंद थी। तो हमारी मांग थी कि उसको जो है कि खोल दिया जाए, लेकिन 9 तारीख को के बाद कोई कार्रवाई न होने के बाद फिर हम आज दोबारा पहुँचे हुए हैं। तो हमारी दोबारा आए हम लोग, तो हमारी गाँव में जो बैठक हुई उसमें हमने निर्णय लिया गया कि उस सड़क को अगर तुरंत अगर नहीं खोल दिया जाता है तो हम सभी गाँव वाले मिल के चुनाव बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन के 7 पिछले चुनावों का बहिष्कार कर चुके पौड़ी जनपद के कलजी खाल ब्लॉक क्षेत्र के ग्रामीण एक बार फिर विधानसभा चुनाव बहिष्कार की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल डांगी, सुराल गांव और तकलना गांव के ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा नहीं मिलने से परेशान हैं। खुद अपने संसाधनों और मिलकर हाड़ तोड़ मेहनत से पहाड़ी क्षेत्र का कुछ हिस्सा काटकर उन्होंने कच्ची सड़क भी बनाई, लेकिन पूरी और आपको बता दें पक्की सड़क के लिए आज भी वो सरकारी मशीनरी का मुंह ताक रहे हैं। पाली डांगी घंडियाल मोटर मार्ग है जिसको डांगी तक जाना है, उसका शासनादेश हो गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 10 दिनों में उसका टेंडर कॉलिंग भी हो जाएगा और जो हम लोगों ने उनसे वादा किया था निश्चित तौर पर वहां हम इसी सत्र में रोड भी दे देंगे। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को 7वें दिन भी कलम बंद हड़ताल पर डटे रहे और हड़ताल के चलते राजस्व चौकियों में कोई भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। राजस्व सेवक संघ ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं कल कलेक्ट्रेट परिसर गोपेश्वर में संघ के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी 4 सूत्रीय मुख्यतः 4 सूत्रीय मांगे हैं और जिसमें जो है पूरे उत्तराखंड अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और राजस्व सेवक जो है दिनांक 23/12 से जो है अनिश्चितकालीन पैनडाउन स्ट्राइक पे है। उनसे प्रथम मांग हमारी ये है कि रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षक का पद जो है एकीकृत न किया जाए। दूसरा हमारा जो है समान कार्य, समान वेतन, समान संसाधन हमको दिए जाए ताकि हम हर कार्य करने में निपुण रह सकें। और तीसरा हमारा जो है कि 16वां बैच जो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र में जाना है उसको यथाशीघ्र भेजा जाए। और चौथी हमारी मांग ये है कि 1/1/2000 से अनुमन्य वेतनमान हमको दिया जाए। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कोतवाली जोशीमठ का औचक निरीक्षण किया। श्वेता चौबे ने थाने के प्रशासनिक भवन, थाना कार्यालय, मेस, आदर्श बैरक, आवासीय भवनों, चौकी बाजार और पुलिस विभाग के निर्माणाधीन आवासीय प्रशासनिक भवनों की प्रगति का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने नए साल के जश्न की पूर्व संध्या पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों से भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले इनामी अभियुक्त को पकड़ने में पिथौरागढ़ पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी भुवन सिंह उपाध्याय को बेरीनाग से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ थाने में 5 मुकदमे और बेरीनाग थाने में 1 मामला दर्ज है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बार-बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस के मुताबिक अभी तक 25 करोड़ से अधिक के गबन के मामले सामने आए हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। जनपद पिथौरागढ़ में कई निवेशकों से शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पे जो एक बहुत बड़ा पैसों का गबन हुआ है
उसमें जनपद पिथौरागढ़ के द्वारा एक अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है। इस मैटर में अभी तक 25 करोड़ रुपए का गबन हमारे पास प्रकाश में आया है, जिसमें कुल 15 FIR हमारे जनपद में पंजीकृत की गई हैं और इसमें कुल 14 अभियुक्तों को हमने नामजद किया है, जिसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा की गई थी। अन्य एक 8वें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने की है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के भतरौज थाना आपको बता दें क्षेत्र में बीती देर रात एक ट्रक खाई में गिर गई और जिसमें चालक समेत 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। पुलिस ने देर रात बारिश के बीच कड़ी मशक्कत कर रेस्क्यू अभियान चलाया और चालक का शव बरामद कर लिया है। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे व्यक्ति के शव को भी बरामद किया जा चुका है। आपको बता दें कि भतरौज खान रामनगर मार्ग में पनुआ धोखन सड़क हादसों को लेकर काफी संवेदनशील जगह है और इस स्थान पर इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी पिछले महीने ही एक यात्री से भरी आपको बता दें कि KMU की बस इस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई थी। और चलिए इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन C, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व